कहने को तो ये आखिरी एपिसोड है अपनी इस ब्यूटीफुल सी स्पीति जर्नी का। ऐसी खूबसूरत वैली और उससे भी इम्पॉर्टेंट इन मेमोरीज को पीछे छोड़ वापस जाना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है, पर क्या करें, घर वापस जाना भी तो ज़रूरी है ताकि ऐसी जगहों की इम्पोर्टेंस हमेशा फील होती रहे। 1800 किलोमीटर्स और 55 घंटे बाइक रोड पर दौड़ाने का आखिरी स्ट्रेच अभी बाकी है। काजा से निकलकर आज मैं पहुंचूंगा नारकंडा 350 किलोमीटर्स और 11 घंटे के इस मुश्किल स्ट्रेच को पूरा करके। टाइम हो गया 6:30। आज डेट है 15 अप्रैल और अभी मैं हूँ काजा में और निकलने की तैयारी हो रही है वापस मेरठ के लिए। अब 2 दिन में पहुँचने का प्लान है। आज कहाँ तक कवर होता है वो चेक करते हैं। सबसे पहले निकलते हैं यहाँ से की मॉनेस्ट्री देखने, जो कि रह गई है, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, वो मिस नहीं करना। टाइम हो गया 6:30। मेरा प्लान है 8 बजे तक यहाँ काजा से निकलने का और देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाएंगे। टेम्परेचर है -8। कुछ ऐसी अपनी बाइक, हेलमेट पहनते हैं और निकलते हैं आगे। तो जब आप की के रास्ते में जाते हो काजा से, तो ये जो टुवर्ड्स लेफ़्ट वाला रास्ता है, ये जाता है लोसर कुंजम पास होते हुए मनाली। की के लिए आप जाओगे सीधा, की किब्बर चीचम सब सीधा। पेट्रोल नॉर्मल है, लो जी फुल कर दो। ओके बाय। चलो जी, अब यहाँ से अपना सोलो सफ़र स्टार्ट होता है काजा से। पेट्रोल हो गया है फुल, टाइम हो गया है 8:30 और मैप पे मैंने लोकेशन डाली है नारकंडा की, जो कि दिखा रहा है यहाँ से 8 घंटे 350 किलोमीटर। कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ये सफ़र कितना मुश्किल होने वाला है और कितना आसान होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये नहीं कहूँगा कि आसान नहीं होगा, आसान भी हो सकता है, हल्के में नहीं ले रहा हूँ, पर आसान भी हो सकता है और मुश्किल तो हो ही सकता है, ये तो मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नीचे बह रही है ब्यूटीफुल स्पीति रिवर। अब अपना नेक्स्ट बड़ा डेस्टिनेशन आएगा ताबो, लगभग 1 से 1.5 घंटे में। ये भी बड़े अच्छे ब्यूटीफुल स्टेज हैं यहाँ भी, आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो। काजा से आगे पीछे, अरे वाह कितनी सुंदर बर्ड,
यहाँ भी आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, क्योंकि पीक समर्स में तो काजा में भी स्पेस नहीं होती होगी, तो आपको ऐसी ऐसी जगहें भी रुकनी पड़ेंगी। ज़्यादा दूर नहीं है, काजा के आसपास ही है सब। ये क्या बढ़िया लग रहे हैं। ये सब हवा ने किए हैं ये शेप, क्योंकि हवा भी तेज़ चलती है यहाँ बढ़िया। वो क्या शेप्स हैं मशरूम। ऐसी जगहों पे आके आपको लगता है और एहसास होता है खुद की अहमियत का। कोई नहीं है, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ बहुत ही हार्श नेचर। और उस नेचर के बीच में बस आप चल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो ये वाला ब्रिज है जो जाता है पिन वैली के लिए। लास्ट विलेज मुद, वो रास्ता पिन वैली के लिए जाता है, जो कि वहाँ पे आप देख रहे हो सड़क पे, रोड पे सारी आइस दिख रही है। वो भी बंद है रास्ता पिन वैली के लिए। दूसरा रास्ता खुला जाता है सर्दियों में। गर्मियों में जब पूरा पीक समर्स आ जाएंगे तब ये रास्ता खुल जाता है, तब यहीं से जाएंगे लोग। बट फिलहाल एक रास्ता और है पिन वैली का, वो खुला हुआ है। क्या बढ़िया लुक है, क्या नज़ारा है, खूबसूरत। ये है ऑफ रोड, पर इस पे कोई बहुत बड़े बड़े गड्ढे या बड़े बड़े पत्थर नहीं है। तो इस पे अगर आपको एडवेंचर बाइक है तो आपको इस पे फन आएगा बहुत। मोड़ पे बस थोड़ा सा ध्यान रख के निकालते रहो। ये आया है थोड़ा सा बढ़िया सा पैच, मतलब व्यूज के मामले में। ये है सारे लूज पत्थर और लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया। ऊपर से देख रहे हो कितने मिट्टी जैसे छोटे छोटे पत्थर हैं। ये जगह भी बड़ी सुंदर है, आते हुए भी बड़ी अच्छी लगी थी है, अब जाते हुए भी अच्छी लग रही है। एकदम बीच में सड़क और दूर दूर पहाड़। अभी जिस जगह पे मैं पहुंचा, इस जगह का नाम है पोह और POH। और यहाँ पे ये पोह आप थोड़ा सा क्रॉस करोगे ना तो ये इतने बढ़िया बढ़िया आपको नज़ारे मिलेंगे, पहाड़ों की शेप इतनी शानदार। ओके, तो टाइम हो गया है 10। 1.5 घंटे में काजा से पहुंच गया हूँ मैं ताबो। 50 किलोमीटर हो गए हैं पूरे। ऑफ रोडिंग देखते हुए बढ़िया स्पीड पे कवर हो रहा है। अब आगे रुकेंगे, देखते हैं वैसे मलिंग रुकना है या नाको रुकना है। ये है वो पॉइंट, जब आते हुए भी मैं देख रहा था। ये भी पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया ही है, छोटे छोटे पत्थर सब सड़क पे आ जाते हैं बीच में। बस इसमें आपको सेंटर में नहीं चलानी, बीच में बिल्कुल कॉर्नर्स में चलानी, क्योंकि पत्थर जितने हैं ना वो बीच में आ जाते हैं। और गाड़ियाँ जब साइडों में चलती हैं तो टायर की वजह से वो सब दब जाते हैं और साइड हो जाते हैं। तो दोनों साइड में तो आप चल सकते हो, बीच में पत्थर आएंगे ना तो गड़बड़ हो सकती है। तो आप चुपचाप साइड पकड़ के और चलते रहो।
ये देखिए, ये सब लूज पत्थर हैं ऊपर। ये पहाड़ी इस किस्म के हैं यार, कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब एकदम से जैसे अच्छी सड़क आ गई ना, तो इसे देख के आप ऐसे मत हो जाना कि भाई भगाऊं ना, आराम से चलो, क्योंकि यहाँ ढलान है पूरी। नीचे उतर रहे हैं। ये पूरा उतरने के बाद सुमदो के बाद फिर हम चढ़ेंगे। सुमदो आ जाएगा। सुमदो वो पॉइंट है जहाँ पे स्पीति वैली ख़त्म हो जाती है, फिर किन्नौर वैली लग जाएगी। तो सुमदो के बाद हम चढ़ाई करेंगे फिर मलिंग की। सुमदो से 13-14 किलोमीटर पहले। इस पर भी हाइट काफ़ी है और बहुत ज़रा सी सड़क है। चाहे सड़क अच्छी ज़रूर है, पर डर तो लगता ही है। हाइट भी है, प्लस साइड में रेलिंग वेलिंग कोई है नहीं। गाड़ी आती है तो बहुत ज़रा सी जगह रह जाती है। ये देखो, ऐसे ना सफाई चलती रहती है। काम तो बढ़िया चल रहा है, पर क्या करें, इतने पत्थर गिरते हैं कि आप रोक ही नहीं सकते। चलो जी, अब बढ़ रहे हैं सीधा सुमदो की तरफ, स्पीति वैली को एग्जिट करने के लिए। ये वाला सारा एरिया आता है ग्यू के अंडर, जहाँ ग्यू मॉनेस्ट्री भी है। ये सारा ग्यू के अंडर आता है। ये भी अच्छा एरिया। अब देख लो, स्पीति वैली अभी हम एग्जिट होने वाले हैं, पर एंट्री करते ही ये सब दिखता है। ये सामने वाला रास्ता जाता है ग्यू मॉनेस्ट्री के लिए। हम ले लेंगे यहाँ से राइट और हम चलेंगे सुमदो की तरफ। अरे बाप रे, थैंक्स, विजिट अगेन सुमदो। और यहाँ पे कुछ खाएंगे। स्पीति वैली से बाहर हम आ गए हैं। अब यहाँ थोड़ी सी गर्मी हो गई है, कुछ खाते हैं फिर बढ़ेंगे आगे मलिंग और नाको की चढ़ाई पे। मुश्किल रास्ते ख़त्म हो गए। मुश्किल इन द सेंस कि साइड में रेलिंग ना होना और छोटी सड़कें, वो सब स्पीति की ख़त्म हो गई हैं। अब बेटर कंडीशंस मिलेंगी, बेटर रोड्स मिलेंगी, लेकिन चलाना अब भी ध्यान से ही पड़ेगा, क्योंकि नाको की चढ़ाई, मलिंग और पू, ये थोड़ा सा डेंजरस जगहें हैं। इसके बाद जब रेकोंगपियो के आसपास जाके ना, करचम के आसपास जाके, वहाँ जाके फिर नॉर्मल हो जाता है। टाइम हो गया है 10:50, 11 मान लो, 11 बजे में सुमदो था। अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है मलिंग की। मलिंग, फिर मलिंग से नाको, फिर पूरा नीचे उतरेंगे खाप संगम तक। अब देखते हैं बाइक का क्या जोर लगेगा। वैसे तो कुछ नहीं, सब कुछ कर दिया इसने यार, बहुत बढ़िया। अब सेकंड थर्ड ही लगेगा। थर्ड भी कम लगेगा वैसे तो। ये सेकंड लग गया। अब सेकंड पे उठाएंगे। ये पूरा टॉप तक सारे लूप करने हैं। मेन पॉइंट स्पीति जाते हुए, खैर अब तो नहीं है, अब तो यहाँ पानी नहीं होता, पर पहले यहाँ सबसे मुश्किल पॉइंट था ये पूरे स्पीति का। मलिंग नाला, बहुत लैंडस्लाइड होती है यहाँ, बहुत। ये पॉइंट, ये जो ऊपर देख रहा हो, पत्थर ही पत्थर है। पत्थर तो है ही, पहले होता था यहाँ पानी 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 पानी, पूरी नदी बहती थी यहाँ।
बहुत ही ख़तरनाक एरिया है ये। तो जी अभी तक तो बढ़िया खींच के चल रहा है। काजा से 3 घंटे में नाको, अब आगे 5.5-6 घंटे और नारकंडा। नारकंडा टाइमली पहुंच गए तो ठीक, मतलब अगर लेट हो गए तो ठीक नारकंडा, अगर टाइमली पहुंच गए दिन में तो शिमला लगाएंगे। चलो जी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। अभी हम बढ़ रहे हैं तेज़ी से नीचे, नाकों की चढ़ाई से नीचे एकदम। उसके बाद फिर दोबारा चढ़ेंगे कालूप्स के लिए, फिर दोबारा उतरेंगे, फिर पहुंचेंगे खाप संगम, फिर देखते हैं कब नारकंडा पहुंचेंगे। अभी तो नीचे उतरते हैं बस। बढ़िया लूप्स हैं। संगम भी हो गया है क्रॉस। अब यहाँ से ठीक 5 घंटे लगेंगे नारकंडा के लिए। अब आएगा पू के बाद फिर बढ़ेंगे रिकांगपिओ रिकांगपिओ करचम की तरफ। तो मैंने देखे ही नहीं थे आते हुए, ऊपर से आ रहे हैं, अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं नीचे। वाह, और नारकंडा है 4 घंटे दूर, 165 किलोमीटर्स। टाइम हो गया है 2:30। पूरी अब ग्रीनरी चालू हो गई है। सारे पथरीले पहाड़, बंजर, सब डेंजरस सिचुएशन सब ख़त्म हो गई है। और नॉर्मली अलर्ट रह के बस चलानी है और पहुंचना है। इस एरिया से किन्नौर कैलाश पीक भी दिखती रहती है, बार बार बहुत बार आती रहती है। रामपुर 93, नारकंडा 159, ज्योरी 70। है अभी 150 किलोमीटर और 3-3.5 घंटे और लगे, 4 ही मानो। बढ़िया चल रहा है। एनर्जी लेवल्स तो बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में 100। फटीग लेवल, थकान के लेवल 10% गिर गए हैं। 4-5 घंटे लगातार चलाने के बाद भी अगर 10% ही गिर रहे हैं तो बढ़िया, इतने तो गिरेंगे। 100% तो किसी का भी नहीं रहेगा हमेशा। दिस इज़ द ब्यूटीफुल करचम डैम। करचम पहुंच गया हूँ मैं। करचम के बाद आसान रहता है थोड़ा, यहाँ से बड़े से आप किन्नौर, उसमें जो किन्नौर गेट वाला रीजन है, भावानगर वाला, उसमें एंटर करो और फिर तो रोड बहुत बढ़िया है। रामपुर तक तो लाजवाब रोड है। रामपुर है 70, 2 घंटे रामपुर के मान लो। अभी टाइम है 3:45, 5:45 तक मान लो रामपुर। और आगे 1.25 घंटा 1.5 घंटा और नारकंडा तक, यानी 6:45, 7 मान लो। स्वागत है आप सभी का किन्नौर की बहुत ही डेडली रोड्स पर। कम से कम 1000 फुट नीचे गहरी खाई, सरासी रोड, ऊपर क्लिफ्स, पत्थर सर के ऊपर एकदम।
ओ दूर अगर आपको दिख रहा हो, बिल्कुल क्लिफ्स के बीच में से जाना है। ये आ गया भेड़ों का झुंड। हटो 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 बच्चों, हटो 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 हटो। हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है, इन क्लिफ्स के नीचे तो बहुत तेज़ है। चौथी बार देख रहा हूँ निगुलसरी, इतना सुंदर लगता है यार ये गाँव, बहुत ही अच्छा। सुबह से एक तो इतनी चढ़ाई हो गई, इतनी उतराई, कभी चढ़ रहे हैं कभी उतर रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं कभी उतर रहे हैं। सुबह से क्या, ये तो पिछले 5 दिन से ही हो रहा है। अब ये फाइनल अपनी चढ़ाई नारकंडा की चढ़ रही है, जिसे करने में अभी 45 मिनट्स और लगेंगे। 7:30 तक मैं नारकंडा पहुंचूंगा, मतलब 8:30 से 7:30, 11 घंटे स्ट्रेट, 350 किलोमीटर काजा से नारकंडा डन। फाइनल चढ़ाई, उसके बाद घर तक, मेरठ तक सिर्फ उतराई है। नारकंडा से मेरठ तो मैं नहीं इस बार दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी कितनी बार तो देख चुके हो। ये थोड़ा सा ज़रूरी था कि काजा से नारकंडा किया जा सकता है नहीं। काजा से शिमला भी लोग कर लेते हैं, बट वो थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा टाइट हो जाता है। और अगर या तो आप जल्दी शुरू कर सकते हो अगर काजा से, तो फिर तो आप शिमला भी लगा सकते हो अगर बहुत अर्जेंसी है तो। अदरवाइज सलाह नहीं है ये करने की। ठीक है जी, तो इतने सारे नज़ारे मैंने भी खुद पहली बार देखे, आपने भी मेरे साथ मिलके पहली बार देखे। मुझे तो बहुत मज़ा आया और आई होप आप लोगों को भी आया होगा साथ में देखने में, और थोड़ा समझ आया होगा कि इन दिनों मिड अप्रैल में कैसी कंडीशंस हैं, जाया जा सकता है या नहीं। अब मैं पहुंचता हूं नारकंडा और आप लोगों से मिलते हैं कल नहीं, आगे आने वाली किसी और नई ट्रिप पे। बनाएंगे, सोचेंगे, करेंगे क्या करना है। थोड़ा सा काम धंधे पे फोकस करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, फिर एक और ट्रिप पे जाएंगे जल्दी। तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर 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 चले जाओ। नो 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 नो, ये ओवरटेकिंग नहीं करनी, ब्लाइंड ओवरटेकिंग नहीं करनी, ना मैंने ना आपने। ओके, ऑल क्लियर। मिलते हैं जी आप लोगों से बाद में।